श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 7 में हमने अभी तक श्रवण किया कि शिवजी ने रास्ते में श्री राम जी का दर्शन करके जैसे ही उन्हें जय सच्चिदानंद जग पावन कहा, तब माता सती शिवजी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। क्या संशय उत्पन्न हुआ? आइए भगवान श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति में हनुमान जी की प्रेरणा से मंगलमयी कथा में इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो माता सती सोचती हैं कि शंकर जी ने सच्चिदानंद कह रहे हैं, और यदि ये सच्चिदानंद है तो इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है? सती जी के हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया से रहित है, अजन्मा है, अदृश्य है, इच्छा और भेद से रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए श्री विष्णु जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे? परंतु शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं
कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि सती जी ने भगवान शंकर से प्रगट तो कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने सती जी के मन की बात जान ली। भोलेनाथ मां सती को क्या कहते हैं? सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धैर्य उरकाओ। तुलसी बाबा इस चौपाई में नारी के स्वभाव का भी वर्णन करते हैं कि नारी का स्वभाव कैसा होता है। हम स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं कि एक गृहिणी जब उसका पति बाहर काम के लिए जाता है और रोज शाम को वो समय पर घर आ जाता है, लेकिन यदि किसी दिन वो समय पर घर ना पहुंचे तो जो गृहिणी है वो चिंता करने लगती है। अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आए? आज ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, सब ठीक हो, कोई अनहोनी ना हो गई हो। मन डरने लगता है, अनेक को संशय उठने लगते हैं। उस समय नारी के मन में सकारात्मक सोच नहीं उठती है। वो ये नहीं सोचती कि हो सकता है आज उनका कोई मित्र मिल गया हो रास्ते में, हो सकता है कि कोई जरूरी काम पड़ गया हो। उस समय तो बस नकारात्मक विचार ही घेर लेते हैं मन को। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धैर्य उरकाओ। भोले बाबा कहते हैं, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे सती, जिनकी कथा अगस्त ऋषि जी ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा मुनि धीर करते हैं। और क्या कहते हैं? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, परंतु फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब भगवान भोलेनाथ मां सती को कहते हैं कि देवी, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा लेकर देख लो, लेकिन सावधान सती, याद रखना कि जिनकी परीक्षा तुम लेने जा रही हो वो जीव नहीं जगदीश्वर है। इसलिए भोलेनाथ मां सती से कहते हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सुजतन विवेक विचारी। हे सती, देखो, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक विश्वास का और दूसरा विवेक का। जो हम कह रहे हैं या तो उस पर विश्वास कर लो, और अगर विश्वास नहीं है तो जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो
वो उपाय अपनी समझ से विचार कर करना, विवेक के साथ परीक्षा लेना। तब सती जी बोली, प्रभु आप साथ नहीं चलोगे? शंकर जी बोले, नहीं, हम नहीं जाएंगे। सती जी बोली, अरे आप तो सदा साथ साथ रहते हैं, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। हम लोग घर पर भी साथ साथ, यात्रा पर भी साथ साथ, भोजन भी साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ चलो। तब शंकर जी ने कहा, अरे साथ रहने का मतलब ये नहीं कि पत्नी बीमार हो तो पत्नी कहे कि तुम भी गोली खाओ, इंजेक्शन लगवाओ। अरे इलाज तो उसी का होता है ना जिसको बीमारी है। संशय आपको है, इसलिए आप ही जाओ। तो सती जी ने कहा, तो फिर आप क्या करोगे? तो शंकर जी बोले, तब लगे बैठ आहूं बट छाई, जब लगे तुम मोहि पाई। अरे जब तक तुम परीक्षा लेकर आती हो तब तक मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचार करो का भाई। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और यही सोचती हुई जा रही हैं कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। और इधर भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठे यही विचार कर रहे हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने ऐसा विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो इसका मतलब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। बहुत ही सुंदर सूत्र यहाँ छिपा हुआ है कि हमें हमारे जीवन में कभी किसी श्रेष्ठ की बात यदि समझ में नहीं आवे तो समझ लेना कि विनाश की घड़ी निकट आ गई है। भोलेनाथ जी विचार करते हैं कि यदि मेरे समझाने पर भी सती जी नहीं समझ पाई तो इसका मतलब है भगवान श्री राम जी ने जो सोचा है वही होगा, इसलिए ज्यादा तर्क करना ठीक नहीं। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। इसलिए ऐसा मन में विचार करके भोलेनाथ जी क्या करने लगे, अस कहे लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। भगवान भोलेनाथ भगवान का, श्री राम जी का नाम जपने लगे। हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि हमारे परिवार का कोई सदस्य यदि नहीं समझ पाता, हम एक बार समझाते हैं, 2 बार, 3 बार, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता। और तब उस स्थिति में हमें भी वही करना चाहिए जो भोलेनाथ जी ने किया कि यदि सामने वाला समझाने पर भी नहीं समझे तो हमको क्या करना चाहिए, तब स्वयं को समझाना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है हम वो निभाएं, जो सही रहा है वो हम बताएं। लेकिन यदि 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आवे तो खुद को समझाएं कि राम जी की यही इच्छा है, वो जो करेंगे सब सही करेंगे। फिर अन्यथा विचार ना करें, अपने मन को दुखी ना करें, भगवान में विश्वास रखकर बस हरि नाम जपें। इसलिए भगवान भोलेनाथ हरि नाम जपते हैं। अस कहे लगे जपन हरि नाम, गई सती जह प्रभु सुख धाम। तो भगवान भोलेनाथ तो हरि नाम जपने लगे और सती मैया वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती मैया मन में बार बार विचार करती हैं कि श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो मैं इनकी पत्नी का ही रूप बना लेती हूँ। यदि ये भगवान है तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं, और यदि ये साधारण मनुष्य हैं तो मुझे देखकर सीता सीता कहते हुए यहां आ जाएंगे।
पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री राम आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती जी का वेश देखकर चकित हो गए, क्योंकि सती जी ने रूप तो बनाया पर स्वरूप नहीं। देखो, आप किसी का रूप तो बना सकते हो, लेकिन किसी का स्वभाव कहां से लाओगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये मेरी भाभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरी भाभी माँ तो सदा राम जी के पीछे पीछे चलती हैं और ये तो आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया कि मेरे राम जी का अपमान करती हैं। शूर्पनखा की तरह इन्हें भी प्रसाद दे दूं क्या। देखो, लक्ष्मण जी जोश में भी होश रखते हैं और फिर विचार करते हैं कि अरे, शूर्पनखा तो काम भाव से आई थी, ये क्यों आई है और सीता जी के रूप में ये है कौन। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही ध्यान धर कर देखा तो पहचान गए कि अरे, ये तो सती जी हैं। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। अरे, ये तो मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आई है। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लेकिन वो कुछ कह नहीं सके और बहुत गंभीर हो गए। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ के प्रभाव को जानते थे। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वे सबके मन की बात को जानते हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। अरे, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम हैं। और लक्ष्मण जी इसलिए मौन हो गए कि मेरे प्रभु कुछ लीला करने वाले हैं। और इधर श्री राम जी हृदय में विचारते हैं कि सती मैया मेरी परीक्षा लेने आई है और मैं हूं भारतीय पुरुष, सिंह हूं, और भारतीय पुरुष कभी परीक्षा से घबराते नहीं हैं। ये परीक्षक बनकर आई हैं और परीक्षार्थी को तो परीक्षक को प्रणाम ही करना चाहिए। और अपना एडमिशन कार्ड दिखलाया कि मैं परीक्षार्थी हूं। एडमिशन कार्ड में पिता का नाम होता है ना, इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, बाबा तुलसी चौपाई में क्या लिखते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन्हनि जनाम। प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर सती मैया को दूर से ही प्रणाम करते हैं और पिता सहित अपना नाम लेते हैं। दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करें मां। सती मैया को तो उसी समय समझ जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस प्रकार प्रणाम तो नहीं करता। फिर भी सती जी नहीं समझी है। आगे राम जी क्या कहते हैं, कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। श्री राम जी कहते हैं, हे मां, महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण विचर रही हैं? जैसे ही सुना सती मैया ने तो मां समझ गई, अरे मुझसे भूल हो गई कि मैंने भोलेनाथ जी का कहना नहीं माना। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभी तुम महेश पही, चले हृदय बड़ सोच।
श्री राम जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ और बिना कुछ कहे ही सती जी वहां से जाने लगी जहां भोलेनाथ जी हैं। और हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है और मार्ग में केवल यही सोचती हुई जा रही हैं। क्या सोच रही हैं? मैं शंकर कर काह न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतर अब देह काहा, और उपजाती दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान श्री राम जी के सम्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचकर हृदय में बड़ी भारी जलन हो रही है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब प्रभु ने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी लक्ष्मण सहित जा रहे हैं। पीछे फिरकर देखा तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में श्री राम जी फिर दिखाई दिए। सती मैया जहां देखती है वहां प्रभु श्री राम विराजमान है और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। फिर अनेक शिव, विष्णु, ब्रह्मा अपनी शक्तियों सहित सती, सरस्वती और लक्ष्मी देखी। अनेक वेश धारण किए हुए देवता प्रभु श्री राम जी का पूजन कर रहे थे, परंतु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का वही रूप देखकर बहुत डर गईं। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं गई और आंखें बंद करके राह में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखते हैं दक्ष कुमारी। फिर आंखें खोल कर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। और तब बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। आगे की चर्चा अगले भाग में करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।